नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी कड़ी के बीच में एक इमेज, एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है और पूरी दुनिया में इसने बवाल मचाया हुआ है। और वो इमेज आपके सामने है। इस इमेज में बहुत सारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं और बीच में लिखा हुआ है ऑल आइज ऑन राफा। जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक इसको 47 मिलियन से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। हर एक सोशल साइट पर ये इमेज देखी जा रही है। हर दूसरा आदमी यही क्वेश्चन कर रहा है कि इस इमेज का मीनिंग क्या है। ऑल आइज ऑन राफा क्या संदेश देना चाहती है, क्या इंडिकेट करना चाहती है, क्या इसका मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल आइज ऑन राफा। और इसी कड़ी के बीच में हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड भी स्टार्ट हो जाता है। उसका रिलेशन भी इसी इमेज से है। हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, पहले भी कई बार बॉलीवुड का बॉयकॉट हो चुका है और इस बार फिर से हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पे है। वो क्यों है? और दूसरा, कल एक इमेज और ज्यादा वायरल होती है भारत के अंदर और वो इस इमेज कुछ इस प्रकार है, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान। इस इमेज का क्या मतलब है? ये इमेज क्या इंडिकेट करना चाहती है? ठीक है, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान। तो इन चीजों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मतलब क्या है इन इमेजों का जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। देखो, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम 5 दिन पीछे जाएंगे, जस्ट 5 डेज, है ना, अगो। 5 दिन पहले क्या हुआ था? बात है 26 तारीख की। आप सभी को पता है कि इजराइल और हमास के बीच में बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है। आए दिन ये आपस में गोलाबारी करते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं। ये वाला जो आपको लाइट कलर का दिख रहा है ये आपका इजराइल है और ये वाला जो है, ये वाले का इस हिस्से को कहते हैं हम गाजा स्ट्रिप और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक वाला हिस्सा और गाजा स्ट्रिप को मिलाकर हम पैलेस्टाइन देश बोलते हैं और ये वाला जो लाइट कलर का हिस्सा है इसको इजराइल बोलते हैं। और 26 तारीख को, है ना, ये जो पैलेस्टाइन का ये वाला जो हिस्सा है जिसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं, गाजा स्ट्रिप को एक बार डिटेल में देखो। गाजा स्ट्रिप के अंदर 5 जिले पड़ते हैं। ये वाला जिला है नॉर्थ गाजा, इसका नाम है गाजा, इसका नाम है डियार अरबला है, ये है खान यूनिस और ये है राफा। और इसके अंदर बहुत सारे कैंप बने हुए हैं। ये जो आपको रेड कलर के एरिया दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, ये रेफ्यूजी कैंप है क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, आए दिन गोलाबारी होती है, तो लोगों को सहूलियत देने के लिए कैंप में रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे रेड रेड कलर के कैंप रखे गए हैं। आए दिन हम यही देखते हैं कि जब भी इजराइल एयर स्ट्राइक करता है गाजा स्ट्रिप के ऊपर, इजराइल जब भी एयर स्ट्राइक करता है गाजा स्ट्रिप के अंदर, क्योंकि गाजा स्ट्रिप के अंदर ही हमास नाम का ग्रुप है। ठीक है, हमास ग्रुप ने स्टार्टिंग की थी, आपको पता युद्ध की 7 अक्टूबर 2023 को हमास ग्रुप ने ही इजराइल के ऊपर अटैक किया था। 1200 लोगों को मार दिया था, 250 लोगों को बंदी बना लिया था, होस्टेज बना लिया था। तब से ये युद्ध स्टार्ट हो गया है और अभी 26 मई को ये हुआ है कि ये जो हमास ग्रुप यहां रहता है गाजा पट्टी के ऊपर, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैलेस्टाइन को आजाद कराने की बात करता है, इजराइल को डिस्ट्रॉय करने की बात करता है, इसने 8 रॉकेट दाग दिए इजराइल के ऊपर। 8 रॉकेट हमास ग्रुप ने इजराइल के ऊपर दाग दिए। और इजराइल का यहां पर एक शहर है तेल अवीव नाम का, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन शहर है इजराइल का, इसके ऊपर 8 रॉकेट दागे। इसके बदले में जो इजराइल ने यहां पर रॉकेट दागे हैं या जो धज्जियां उड़ाई है वो इस कैंप को टारगेट किया है। यहां पर आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है राफा कैंप। देखो, नॉर्मली इजराइल पहले अटैक करता था इन कैंप्स को जो गाजा के एरिया में हुआ करते थे, इन कैंप्स को। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने ये जो राफा जिले के अंदर ये जो कैंप है जहां पर रेफ्यूजी लोग रह रहे हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, आम नागरिक, सिविलियन लोग रह रहे हैं, इसको टारगेट कर दिया, इसको उड़ा दिया और 46 से ज्यादा लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मोर देन 46 पीपल डाइड, सिविलियन है सारे के सारे, उसमें बच्चे भी हैं और उसके बाद में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका बार बार ये कोशिश कर रहा था, इजराइल को ये हिदायत दे रहा था कि आप कहीं पर भी अटैक करना, राफा के अंदर अटैक मत करना, क्योंकि राफा के अंदर अटैक करोगे तो फिर तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। तो 26 तारीख की यह घटना है और 26 तारीख को जब हमास ग्रुप ने 8 रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर, तो फिर इजराइल ने जो रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की, राफा कैंप के ऊपर जो कार्रवाई की, 46 से ज्यादा लोग मारे गए, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। उसी कड़ी की ये घटनाएं हैं। ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी इमेज आपको राफा के अंदर जो कैंप है ना, उस कैंप की है। यहां पर थोड़ी मानवता शर्मसार हो गई है। इजराइल को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इजराइल को उन एरियाओं को टारगेट करना चाहिए था जहां पर हमास ग्रुप एक्टिव है या जो रहता है, बिल्कुल सिविलियन लोगों को जो शेल्टर हाउस में रह रहे हैं, आश्रय स्थलों में रह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, उस जगह को टारगेट किया है। तो मानवता बिल्कुल शर्मसार हो गई है। उसके बाद में, है ना, 26 तारीख के 2 दिन बाद एक
इमेज बनाई जाती है और वो इमेज कुछ इस प्रकार है जिसके ऊपर लिखा रहता है ऑल आइज ऑन राफा। तो इस इमेज का यही मतलब है कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए इजराइल ने राफा के अंदर क्या किया है, क्या कृत्य किया है, क्या काम किया है, मानवता को शर्मसार किया है, सिविलियन लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को रॉकेट से उड़ा दिया गया है। तो इस इमेज का मतलब यही है कि आपको राफा के अंदर देखना चाहिए, पूरी दुनिया को राफा के अंदर ध्यान देना चाहिए कि राफा के अंदर इजराइल ने क्या किया है। इसी फोटो का मतलब है। इसका काउंटर करने के लिए फिर इजराइल ने भी एक इमेज पूरी दुनिया में अपलोड की है। अच्छा, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ना, इसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने क्या किया है, वेयर वर योर आइज ऑन अक्टूबर 7, 7 अक्टूबर को तुम्हारी आंखें कहां थी, 7 अक्टूबर को तुम लोग क्या कर रहे थे, 7 अक्टूबर का तुम्हें पता नहीं है क्या? 7 अक्टूबर को हमास ग्रुप ने 1200 इजरायली लोगों को मार दिया था, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना दिया था। तब तुम लोगों की आंखें कहां थी, तब दुनिया की आंखें कहां थी, तब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। और एक और इमोज डाली जिसमें लिखा इफ योर आइज ऑन राफा। एक तरीके से पूरी दुनिया के गाल के ऊपर तमाचा मारा इजराइल ने कि इफ योर आइज ऑन राफा, यदि तुम्हारी आंखें राफा के अंदर है, तुम राफा के अंदर ध्यान दे रहे हो, तो फिर मेरी मदद करो, है ना, ढूंढने में। जो मेरे हॉस्टेज हैं, जो 250 से ज्यादा लोगों को हमास ग्रुप ने बंधक बना रखा है, हॉस्टेज बना रखा है, पता है उनके साथ क्या सलूक कर रहा है, कहां उनको रख रहा है, तो मेरी मदद करो। जो हॉस्टेज, जो बंधक हमास ग्रुप ने अपने पास रख रखे हैं राफा के अंदर, उनको ढूंढने में फिर हमारी मदद करो। एक तरीके से पूरी दुनिया के गाल पर तमाचा मारा है, ठीक है। तो ऑल आइज और राफा नाम की इमेज को काउंटर करने के लिए इजराइल ने 2 इमेज और भेजी है दुनिया के पास, ठीक है। ये वाली जो ऑल आइज ऑन राफा है, ये सबसे ज्यादा वायरल हुई है, 47 मिलियन से ज्यादा बार ये शेयर की जा चुकी है, 4.7 करोड़ से ज्यादा बार इस इमेज को शेयर किया जा चुका है। और इसी बीच में फिर इंडिया के सेलिब्रिटीज, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी है और ज्यादातर तो इसमें बॉलीवुड के लोग हैं, क्योंकि बॉलीवुड के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं जब ऐसी घटनाएं होती है। कहीं पर भी बुरा होता है या अच्छा होता है, ये लोग आगे आ जाते हैं। और बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने इस इमेज को शेयर किया, ऑल आइज ऑन राफा वाली इमेज को शेयर किया। उसमें माधुरी दीक्षित थी, रोहित शर्मा की वाइफ थी, है ना, आलिया भट्ट थी, वरुण धवन था, समंता रुद्र थी, बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसको शेयर कर दिया। और बाद में जब इनको पता चला कि ये संबंध रखती है किससे, हमास ग्रुप से संबंध रखती है, ये संबंध रखती है किससे, पैलेस्टाइन से संबंध रखती है, गाजा स्ट्रिप से संबंध रखती है, और हमारे देश के रिलेशन किसके साथ अच्छे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हैं। तब इनको बाद में समझ में आया कि हमें पोस्ट को डिलीट कर देना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही इन्होंने पोस्ट को वायरल किया, आम जनता ने इनकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। जैसे इन लोगों ने पोस्ट को शेयर किया, आम जनता ने धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। आम जनता ने क्या बोला, नेग्लेक्टिंग परसिक्यूटेड हिंदूज इन पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा काटा जाता है, उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, उसके ऊपर तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, ठीक है। इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडितों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, उसके ऊपर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, तब तुम कुछ नहीं बोलते हो, ठीक है। इग्नोरिंग द इश्यू ऑफ लव जिहाद, भारत में जो लव जिहाद नाम का इश्यू चल रहा है ना, जो कन्वर्जन चल रहा है, जो हिंदू बच्चियां हैं उनको मुस्लिम धर्म में शादी करके कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसके ऊपर तुम कुछ नहीं बोलते हो, ठीक है। साइलेंस ऑन अटैक अगेंस्ट हिंदू फेस्टिवल एंड प्रोसेशन, भारत में जो हिंदू फेस्टिवल होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उस टाइम पे जो पथराव किया जाता है मुस्लिम समुदाय के अलावा, उस टाइम पे जो आग लगा दी जाती है, उस टाइम पे तुम कुछ नहीं बोलते हो। तो जब जनता ने धज्जियां उड़ाना शुरू किया बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज की, तो बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लोगों ने इसको क्या कर दिया, फिर इसको डिलीट भी कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ऑल आइज ऑन राफा वायरल इंस्टाग्राम इमेज शेयर्ड ओवर 44 मिलियन, 44 मिलियन लिखा हुआ, लेकिन अब तक के 47 मिलियन से ज्यादा बार शेयर की जा चुकी है। और इसी के बाद हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड बड़े पैमाने पर चरम सीमा पर आ गया और ये एक्टिव हो गया। इसमें राधिका साजदे है, ये रोहित शर्मा की वाइफ है, इसने पोस्ट डाली थी, बाद में इसने डिलीट कर दी। ये माधुरी दीक्षित है, इसने पोस्ट डाली थी, बाद में इसने भी डिलीट कर दी। तो इनको बाद में समझ में आया जब जनता ने इनकी धज्जियां उड़ाना शुरू किया कि हम तो इजराइल को फेयर करते हैं, है ना, तुम्हारी मानवता शर्मसार हो रही है, तुम्हारे अंदर की भावना जाग रही है कि राफा के अंदर कुछ हो रहा है, जब भारत में कुछ होता तो नहीं बोलते। वैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि राफा के अंदर जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, मानवता को शर्मसार करने वाला कार्य था, इजराइल को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमास ग्रुप भी तो कम नहीं है, उसने भी तो बंधक बना रखे हैं लोगों को, वो भी कहीं पर भी गोलीबारी कर देती है, किसी भी जगह सिविलियंस को मार देता है, वो भी कम नहीं है। मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल गलत हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का क्या स्टांस है, नेतन्याहू को भी ऐसा लगा कि ये जो राफा कैंप
कैंप के अंदर मैंने जो अटैक किया है, जिसमें 46 से ज़्यादा सिविलियन मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं और 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा है, पीएम नेतन्याहू ने कहा है, कॉज इजराइल स्ट्राइक ऑन राफा ट्रेजिक मिस्टेक। ये हमारी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी गलती थी, बहुत ही बड़ी ट्रेजिक मिस्टेक थी, हम इस गलती को मानते हैं। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इस केस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस कैंप पे ऊपर अटैक क्यों किया है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अच्छा, भारत का क्या स्टांस है? देखो, हमारे इजराइल के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है, हम कई बार न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन इस बार हमें बोलना पड़ा क्योंकि इजराइल ने थोड़ी हरकत ही ऐसी कर दी। देखो, इंडिया कॉल्स राफा स्ट्राइक हार्ट ब्रेकिंग, ये दिल तोड़ने वाली घटना है ना, दिल को शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस बात से इंडिया भी आहत है, ऐसा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है, हार्ट ब्रेकिंग है ना। लेकिन इंडिया ने एक और बात कही है, इंडिया ने एक चीज को वेलकम किया है। आप सभी को पता है कि 3 देश, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, ये 3 यूरोप के देश है। इन 3 देशों ने अभी 28 तारीख को पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया है, पैलेस्टाइन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। तो इंडिया ने इस मूव का वेलकम किया कि बहुत अच्छा किया इन 3 देशों ने पैलेस्टाइन को मान्यता देकर रिकॉग्नाइज करके। साथ ही ये वाली जो इजराइल ने हरकत की है, ये जो अटैक किया राफा कैंप के ऊपर, उसको गलत बताया है। इस बार तो इंडिया खुल के सामने आ गया है। अच्छा, मैं अपनी बता दूं, हम दोनों ही देशों को मान्यता देते हैं। इजराइल को हमने 1950 में मान्यता दे दी थी और फिलिस्तीन को हमने 1988 में ही मान्यता दे दी थी। हम दोनों को ही देश मानते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब 30 तारीख को एक इमेज और वायरल होती है इंडिया के अंदर, और वो इमेज कुछ इस प्रकार है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान। ये इमेज किसने वायरल की है? उस इंसान का नाम है, ये है, इनका नाम है राहुल तेवातिया। अरे राहुल तेवातिया का आप लोग खूब जानते हैं। राहुल तेवातिया एक क्रिकेटर है जो गुजरात टाइटन की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 30 तारीख को एक पोस्ट डाली है ना, और अपने इंस्टाग्राम पे उस पोस्ट में कुछ ऐसा दिखाया गया, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान। क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल तेवातिया, क्या बताना चाहते हैं, क्या मंशा है इनकी, हम इस बात को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है। आए दिन बच्चियों का, महिलाओं का रेप किया जाता है। वहां पर जो स्कीम बनती है, योजनाएं बनती हैं, भेदभाव के साथ उनको लागू किया जाता है। जैसे यहाँ पर अपने देश में उज्ज्वला योजना है, तो हम ये नहीं देखते कि हिंदू या मुसलमान दोनों को हम सिलेंडर बांटते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम लोगों को फेवर किया जाता है और हिंदू लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। विकास या डेवलपमेंट जो उनका एरिया है, बिजली पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और ये तो ठीक है, आए दिन किसी न किसी बच्ची का रेप होता रहता है। हम हर महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं सुन लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू गर्ल का रेप हुआ है। यहाँ पर देखो, मैरिड हिंदू गर्ल एब्डक्टेड इन पाकिस्तान, और उसका रेप कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसको एक शादीशुदा महिला थी, उसको पकड़ लिया गया है ना, और उसको पहले तो ये बोला कि इस्लाम कबूल कर लो। जब उसने कबूल नहीं किया तो उसका रेप कर दिया गया और उसका मर्डर कर दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान लूट बाय फ्री राशन, एक बच्ची राशन लेने के लिए जा रही थी दुकान पर, उसको हल्का फुल्का बहला फुसलाकर बाहर ले गया और वहां पर रेप कर दिया उसका, ठीक है। इसके अलावा माइनॉरिटी अंडर अटैक इन पाकिस्तान, डॉक्टर ने ही रेप कर दिया। एक हिंदू महिला डॉक्टर के पास गई थी अपना कुछ इलाज करवाने के लिए, तो मुस्लिम डॉक्टर ने ही रेप कर दिया। यहां पर देखो, पाक हिंदू गर्ल स्टूडेंट रेप एंड मर्डर्ड रिवील्ड ऑटोप्सी रिपोर्ट। ये तो जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है ना, जब पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद पता चला कि इस गर्ल का रेप हुआ था, ठीक है, रेप करके इसको मारा गया है। माइनर गर्ल रेप थ्रोन रूफ ऑफ पाकिस्तान, रेप करके छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया गर्ल को, ठीक है। गर्ल गैंग रेप्ड मर्डर्ड इन चोलिस्तान के एरिया में लड़की का रेप किया गया और मर्डर करके इसको फेंक दिया गया। ये आए दिन की घटनाएं बता रहा हूं। और 1971 की घटना तो आप सभी को पता होनी चाहिए। 1971 में जिसको कहते हैं डाकरा मासेकर, देखो ये बांग्लादेश का एरिया है। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था ना, उससे जस्ट पहले की ये बात है। ये घटना मैं आपको बता रहा हूं 21 मई 1971 की। 21 मई 1971, आपने रजाकार ग्रुप का नाम सुना होगा, एक आतंकवादी ग्रुप है, रजाकार ग्रुप है ना। पाकिस्तान के लोग तो इसको अपनी मिलिट्री मानते हैं, हम इसको आतंकवादी ग्रुप मानते हैं। रजाकार ग्रुप वहां से गुजर रहा था और बीच में हिंदुओं का एक गांव पड़ा, और उस गांव के अंदर उसको लगा कि सारे के सारे हिंदू है, तो वहां पर सभी लोगों को पकड़ लिया गया। लगभग 600 के आसपास महिलाएं, बच्चे सभी लोग थे। सभी को एक लाइन में खड़ा करके सबको गोली से उड़ा दिया गया। 600 लोगों का नरसंहार किया गया था, मासेकर किया गया था 1971 में। फिर बाद में बांग्लादेश आजाद हो गया। तो
ऐसी घटनाएं हम सारे दिन देखते रहते हैं। और वर्तमान में हिंदूज की पाकिस्तान में क्या हालत है ये मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू पॉपुलेशन कितनी है। 1931 में पाकिस्तान में 15% हिंदूज हुआ करते थे टोटल पॉपुलेशन का। 1941 में ये 14% के आसपास हो गए, ठीक है। 1951 में ये 1.3% के आसपास रह गए। 1951 में क्योंकि पार्टीशन हो गया था, काफी लोग इधर आ गए, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई, घटती गई, बढ़ती गई। 1998 तक का लास्ट डेटा है 1.6% हिंदूज रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 1.6% वहां पर हिंदूज हैं। अब इस टाइम का कोई भी डेटा नहीं है। ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि वर्तमान में पाकिस्तान में 1% के आसपास हिंदूज हैं। टोटल पॉपुलेशन का 1% केवल हिंदू बचे हैं, और वो जो हिंदू बचे हैं वो मर मर के जी रहे हैं, है ना। बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, रेप, उत्पीड़न, अत्याचार, है ना। मतलब को रोकने वाला नहीं, खुद पुलिस करती है, खुद प्रशासन करता है, खुद गवर्नमेंट वहां पर ऐसा काम करती है। हमारे देश में तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 14% हो गए हैं। आजादी के टाइम पे 9% थे, अब ये 14% हो गए हैं, लेकिन वहां पर घटती जा रही है, अब 1% के आसपास बचे हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यहां पर लोगों को अत्याचार में जुल्म, उत्पीड़न होता है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो पोस्ट डाली गई थी, ऑल आइज ऑन हिंदूज ऑन पाकिस्तान, इस पोस्ट का मतलब यही कि सभी लोगों को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लोगों के साथ या जो मुस्लिम समुदाय के अलावा जो अन्य समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी समुदाय है, उसके खिलाफ जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ। और हमारी गवर्नमेंट ने एक मूव भी लिया है कि भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुस्लिम समुदाय के अलावा बाकी अन्य समुदाय के लोग अगर भारत में आके 5 साल रह जाएंगे तो हम उनको अपनी नागरिकता दे देंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।